का रहो, रिक्शे का रहो, काली पीली का रहो, ड्राइवर है, ड्राइवर हमारा साथी है। हम लोगों के लिए, हॉस्पिटल के लिए और जो एयरपोर्ट या ट्रेन के जो मसले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनको एक सेवा देने का निर्णय लिया है। पूरे मीटिंग में ये फाइनल हो चुका है। हमारी कुछ गाड़ियाँ जो हमारे बैनर के नीचे फ्री सेवा देने का काम चालू रखेंगी। गाड़ी चलाना है, मजबूरी है, क्योंकि फैमिली का पेट भरना है। उसका ख्याल रखते हुए अगर ये अधिकारियों ने थोड़ा इंसानियत मिली है तो। औरंगाबाद में टूरिस्ट आते हैं, वो टूरिस्ट आने के बाद में पुलिस वाले या रक्षा चालक के बीच में तू मैं देख के वो मैसेज एकदम गलत जाता है। शहर के चक्कर काट कर दिन भर रोड पे मेहनत कर अगर वो उसका घर नहीं चला सकता। पार्टी में तो गरीबों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी हुई है। ये औरंगाबाद शहर के लिए बनाई हुई स्मार्ट बस आज ग्रामीण में चल रही है। फोटो खींच के रखते हैं, जैसा उन्हें वक्त मिलता है उसको अपलोड करते हैं, लेकिन वो अपलोड करने के बाद में एक रिक्शा चालक जो 200 रोज कमाता है उसका कितना नुकसान हो रहा है। हम चाह रहे कि हम वो जल्द से जल्द ले, ताकि आम आदमी को, जो अभी बच्चे ट्यूशन के पढ़ाई वाले, स्कूल वाले, इनको भी तकलीफ ना हो। क्यों बोले तो उनका इशू आज इनकी गाड़ियों के ऊपर 80% लोन। सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, इन्होंने एक फाइनेंस लागू किया। वो फाइनेंस आपको पता है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है कि प्रशासन ने कौन सा फाइनेंस लागू किया। वो फाइनेंस का नाम है पुलिस फाइनेंस। और होने वाले अत्याचार के खिलाफ में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस दिन हमारा चालक दिवस है। जो चालक दिवस हमारी तकलीफ़ें, हमारी परेशानियां, हमारी होने वाली पियोनों जो शासन के मार्फत जो हमारे को तकलीफ हो रही है, इस सरकार के कुछ चंद लीडर है जो सरकारी काम करते हैं और खुद को लीडर कहते हैं। आप हमारी मांगनी पूरी करो, हमारी मांगे पूरी कर लो साहब, फिर भी हमारी तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। से हमारे जावेद भाई राष्ट्रवादी से, हमारे इमरान पठान राष्ट्रवादी से, इन लोगों ने पक्ष को साइड में रखकर डायरेक्टली हम लोगों को ज्वाइन किए, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं, रक्षा वालों के साथ में कहीं ना कहीं न्याय देना चाहिए। कि हमारे जब पेट का मसला आगा तो हमको तो उतरना है। ड्राइवरों की जो भी जाती जुल्म हो रहा है, इसको न्याय मिलना चाहिए। इनके अधिकारी से मिलने को गए तो इनके अधिकारी कभी रक्षा ड्राइवर की साइड नहीं लेंगे, क्योंकि फैमिली का पेट भरना है। उसका ख्याल रखते हुए अगर ये अधिकारियों ने थोड़ा इंसानियत मिली है तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। दोस्तों, मैं साजिद खान आपके सामने। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद के उस्मानपुरा एरिया में। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि 15, 16, 17 तारीख को तमाम रिक्शा ड्राइवर्स, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर तमाम के तरफ से जो है तो एक चक्का जाम का जो है तो आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जैसे जैसे तारीख उसकी करीब आ रही है वैसी वैसी हर कमेटी, हर पार्टी वाले इनको अपना पाटुंबा दे रही है। औरंगाबाद संघर्ष कृति समिति जो कि एक कमेटी है और जो है तो 15, 16, 17 तारीख को जो है तो एक चक्का जाम होने वाला है बड़े लेवल पे, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से। उसी की एक कड़ी हम औरंगाबाद शहर के उस्मानपुर एरिया में आए हुए हैं, जो मनमोहन सिंह ओबेरॉय का ऑफिस है। तो साहब, जैसा कि अभी 15, 16, 17 तारीख को जो है तो चक्का जाम है, उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहेंगे? साहब, हमने जो निर्णय लिया है, हमारी जो औरंगाबाद कृति समितियाँ है, ये जो इन्होंने निर्णय लिया है सबने मिलके कि आप 16 और 17 को हम बंद रखेंगे और पूरी ताकत से बंद रखेंगे। जितने भी रिक्शा चालक है, हमारे जो मालक है रिक्शा के, ये सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित रहेंगे और इतनी उपस्थिति बताएंगे कि वहाँ का जो ग्राउंड है वो फुल भर जाएगा। इस तरह आप स्ट्रॉन्ग दावा कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। क्यों कर रहे कि हमारे जब पेट का मसला आगा तो हमको तो उतरना है। हमने बार बार उनको निवेदन दिए, सभी उनको बार बार विनती करते कि साहब हमारी मांगनी पूरी करो, हमारी मांगे पूरी कर लो साहब, फिर भी हमारी तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। इसी हेतु हम जो है तो ये कदम उठाए। तो एमपी साहब को भी आपने मेमोरेंडम दिए थे, डिविजनल कमिश्नर को भी आपने मेमोरेंडम दिए थे, तो अभी तक की कुछ एक्शन हुआ नहीं इस ताल्लुक से? साहब ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है
और हम चाह रहे कि हम वो जल्द से जल्द ले, ताकि आम आदमी को, जो अभी बच्चे ट्यूशन के हैं, पढ़ाई वाले हैं, स्कूल वाले, इनको भी तकलीफ ना हो। हम तो यही चाहते, कैसा कल हमारे भी बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो हम भी किसी के सहारे से भेजते हैं उनको, और हमारे बच्चों का भी नुकसान ना हो, ये हम चाहते हैं। इसी के साथ साथ सलीम भाई, आप आज आपका आने का कारण क्या है यहाँ पे उस्मानपुरे में जो ओबराय साहब का ऑफिस है? सबसे पहली बात तो ये उस्मानपुरे में आने का कारण बोले तो मनमोहन सिंह साहब जो है तो मराठवाड़ा टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनके पास हम इससे पहले भी आते थे और आज भी आए हैं। कृति समिति औरंगाबाद में 14-15 यूनियनों की एक साथ संगठना एक साथ आई, उसकी औरंगाबाद कृति समिति बनाई गई। कृति समिति के अध्यक्ष लतीफ़ भाई है, सचिव सरवर साहब है, उपाध्यक्ष मनोज जी जायसवाल है और कार्याध्यक्ष पे मैं महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिलाध्यक्ष सलीम भाई खामगांवकर, मैं आज औरंगाबाद कृति समिति में कार्याध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र वाहतूक सेना का पूरी तरीके से ड्राइवरों की जो भी जाती जुल्म हो रहा है इसको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ऑफिस पे आए। जैसा कि बार इससे पहले भी एक आरटीओ साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई थी, आज से कुछ 2-3 महीने पहले, फिर अभी 3-4 दिन पहले भी औरंगाबाद संघर्ष समिति की तरफ से इम्तियाज़ साहब को मेमोरेंडम, तो अभी तक की कुछ एक्शन हुआ नहीं। तो आपकी ये मतलब मजबूरी है कि आप जानबूझ के इस तरह की कमेटी बना रहे? हमारी ना ही कोई मजबूरी है और ना ही हम बलजबरी कोई कमेटी बना रहे हैं। हमारा जो काम है, हम जनता का काम कर रहे। जनता जो रिक्शा ड्राइवर है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, काली पीली ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, लोडिंग रिक्शा ड्राइवर है, आयशर ड्राइवर है, ये क्रेन ड्राइवर है, इन सारे ड्राइवरों के ऊपर जिस तरह से एक तरीके से जुल्म की कुर्हाड़ चलाई जा रही है, उस कुर्हाड़ को, उसकी धार को रोकने के लिए कायदा कहता है कि एकता रहो, एक साथ में रहो, सबका फायदा होगा। इसलिए औरंगाबाद संघर्ष कृति समिति इसको नाम दिया है और हम सब साथ में संघर्ष करके सरकार को उसकी जगह दिखाने का काम करेंगे। सरकार ने आज तक के जितने भी मेमोरेंडम दिए गए, उन मेमोरेंडमों का कोई भी एक्शन नहीं हुआ, अमल बजावनी नहीं हुई, कोई तरीके का उसमें रास्ता नहीं निकाला गया। और जो लोग रास्ता निकालने का काम करने का काम कर रहे, उन लोगों को बदनाम करने का काम सरकार के कुछ चंद लीडर है जो सरकारी काम करते हैं और खुद को लीडर कहते हैं। ऐसे लीडरों में मैं नाम लेना चाहूँगा, निसार अहमद साहब सरकार के लीडर है, जनता के प्रतिनिधि बताकर जनता के जो चालक है इनके रोजी रोटी के ऊपर नियम लागू करो। जब नियम रिक्शा ड्राइवर पे लागू होगा तो औरंगाबाद शहर ये स्मार्ट शहर है, स्मार्ट शहर की बस है। फिर ये औरंगाबाद शहर के लिए बनाई हुई स्मार्ट बस आज ग्रामीण में चल रही है, इसमें भी शासन का काम है। महानगर पालिका अधिकारी से बात करें तो महानगर पालिका अधिकारी कहते ये प्राइवेट सेक्टर है। जिलाधिकारी साहब से निवेदन दिए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कहीं पर भी हर तरीके से मार ड्राइवर पर हो रही है, और वो हर तरीके का ड्राइवर, फिर वो टैक्सी का रहो, एम्बुलेंस का रहो, रिक्शे का रहो, काली पीली का रहो, ड्राइवर है। ड्राइवर हमारा साथी है और हम उसके साथ में उसके हक के लिए 17 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन करने का जो पर्याय, जो मार्ग हमने उठाया है, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन ने अगर सही वक्त पे ड्राइवरों के लिए, चालक मालकों के लिए डिसीजन सही देते तो रिक्शा ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो, रास्ते पे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार ने दिशा भूल करने वाले लोगों को साथ में लेकर दिशा भूल करने का काम चल रहा है। इसलिए सारी संगठनाएं एक साथ होकर 16 तारीख को सरकार को भी बताएगी और उन लोगों को भी बताएंगी कि जो लोग आज तक का काम किए, उन्होंने ड्राइवर लोगों को एक साथ नहीं आने दिया, फोड़ा फाड़ी का काम किया। महाराष्ट्र में जो भी फोड़ा फाड़ी का काम करता है उसकी जगह
उसको दिखाई जाती। इसलिए 16 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी होगा। होने वाला अंजाम सरकार इसका भुगतान भरेगी। रहा सवाल ऑटो रिक्शा ड्राइवर, काली पीली टैक्सी ड्राइवर, इन ड्राइवरों का जो भी सवाल है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये खुद के पेट के लिए कर रहे हैं। इन लोगों को लॉकडाउन में भी कोई सहूलत नहीं दी गई, इन लोगों को टैक्स में कोई कटौती नहीं दी गई। उल्टा प्रशासन ने, फिर वो केंद्र सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, इन्होंने एक फाइनेंस लागू किया। वो फाइनेंस आपको पता है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है कि प्रशासन ने कौन सा फाइनेंस लागू किया। वो फाइनेंस का नाम है पुलिस फाइनेंस। उसका नाम क्या है? पुलिस फाइनेंस। पुलिस फाइनेंस का मतलब ऑनलाइन पावती। पावती तो ये मारते, कर्जा देते, पावती दे दिए, फोटो निकाल दिए, पावती दे दिए। ड्राइवर को, चालक को, मालक को उसका चालान भुगतना पड़ता और उसका खामियाजा, एक पावती अगर पड़ती है पेंडिंग तो उसका खामियाजा उसको दूसरी पावती में 1500 है, तीसरी पावती में 3500 है। और अभी की बात है, 4 दिन पहले एसीपी साहब ने स्क्वाड बनाए। वो स्क्वाड इसलिए बनाया गया, हमारा गंभीर आरोप है पुलिस प्रशासन ये एकता से डर रही है। एकता को तोड़ने के लिए जो स्क्वाड निकाला गया, वो स्क्वाड में ट्रैफिक कर्मचारी गाड़ी कहीं खड़े करने नहीं दे रहे, और करे तो 5-5 हज़ार की पावतियां मार रहे। ड्राइवरों में दहशत ला रहे कि इन लोगों के साथ एकता में मत आओ, ये फोड़ने का काम कर रहे। लेकिन हर ड्राइवर का भुगतान, उसका वसूली, उसकी मेहनत, गाड़ी चलाकर शहर के चक्कर काटकर दिन भर रोड पे मेहनत कर कर अगर वो उसका घर नहीं चला सकता, उसका परिवार नहीं चला सकता, उसके बच्चों का एजुकेशन नहीं कर सकता, तो ऐसे टाइम में सरकार ने उनका जो हक है वो उन्हें देना चाहिए। नहीं दिया तो हम 17 तारीख को, 16 तारीख को छीनने की भी ताकत रखते हैं। आंदोलन करेंगे, लोकशाही मार्ग से करेंगे और होने वाला परिणाम ये सरकार का रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हमारे साथ अभी शामिल है इमरान खान, जो है तो सेक्रेटरी है। इमरान साहब, अभी जो चक्का जाम होने वाला 16-17 तारीख को, तो आप कौन कौन कमेटियाँ या कौन कौन सी पार्टियों का आपको साथ मिलने वाला है? मेरा नाम इमरान पठान, मैं औरंगाबाद कृति समिति का सेक्रेटरी हूँ। हमारे लतीफ़ भाई, सरवर भाई, जायसवाल भाई, सलीम भाई, ख्वाजा भाई, ये सबकी मेहनत दिन ब दिन रंग ला रही है। इसके साथ ही हमारे साथ में ट्रक संगठना, टोल संगठना, टेम्पो संगठना, टैक्सी संगठना, ऐसी सभी प्रकार की संगठना हमारे साथ एक होकर आने वाली 16 और 17 तारीख को शासन के विरोध में होने वाले ड्राइवर, चालक, मालक के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस दिन हमारा चालक दिवस है। जो चालक दिवस हमारे तकलीफ़ें, हमारी परेशानियां, हमारी होने वाली पियोनों जो शासन के मार्फत जो हमारे को तकलीफ़ हो रही है, इसके बारे में हम हमारा एक मुठ होकर एक आंदोलन कर रहे हैं और उसे हम अच्छी तरीके से, ज़्यादा ताकत के तरीके से उसे पेश करेंगे। औरंगाबाद संघर्ष कृति समिति के अध्यक्ष लतीफ़ साहब, अभी आरटीओ ऑफिसर के ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया, ये ज़बत है? सबसे पहली बात तो मैं मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है शेख लतीफ़, मैं औरंगाबाद संयुक्त कृति समिति अध्यक्ष हूँ। और आपका सवाल है क्या आरटीओ को हम कंटिन्यू पिछले 4 महीने से निवेदन दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आरटीओ के जो सेकंड आरटीओ है उनका कोई हमारे लिए बात करने के मूड में नहीं है। उसके बाद में हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। कलेक्टर साहब ने भी जो है तो एक कठोर निर्णय लिया है कि भाई जो लोग आप कर आते हैं उनके ऊपर 353 के अनुसार आप कार्रवाई करो। तो अभी मेहतरवाल साहब से कभी हम मिलने को जा रहे हैं तो मेहतरवाल साहब बोलते हैं क्या मुझे मिलना नहीं है, कभी ज़बरदस्ती करते हैं तो हम 353 के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। तो ये चाड़ा क्या है? हमारा सबसे पहला सवाल है कि चाड़ा क्या है। पुलिस हमारा सुनती ही नहीं, आरटीओ हमारा सुन रहा नहीं, कलेक्टर साहब हमारा सुन रहे नहीं, तो हमने जाना तो किसके पास जाना? हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसलिए हमने औरंगाबाद की 14 से 15 यूनियन का पाडुम्बा लेके एक औरंगाबाद संयुक्त कृति समिति बनाए और उसके
अंदर अंडरटेकिंग औरंगाबाद की 14 यूनियन जो रक्षा से रिलेटेड है वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। फिर उसके बाद में हमको बॉम्बे, पूना, नासिक, पूरे ऑल महाराष्ट्र का जो है तो हमको पांडुमा मिला, जिसके बाद में हमारी ताकत और बढ़ गई। इसका पूरा श्रेय जो है तो मेरे औरंगाबाद के जो 15 यूनियन है तो उनको जाता है। जैसे हमारे सर्वर कैप्टन सलीम भाई खामगांवकर, इमरान पठान, ख्वाजा भाई, मनोज जायसवाल, माशा अल्लाह, मोहसिन और जाकिर पठान, ऐसे 14 यूनियन जो हम लोग के साथ काम कर रही है, इनका सबसे बड़ा हमको सहयोग है। और इनका देखने के बाद औरंगाबाद की वो कंडीशन हो गई कि अब पुलिस और आरटीओ सोच रही है कि इनका आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो इसके वजह से कुछ इनके दलाल है जो इनके भूमिका निभा के अड़म धड़म में कुछ भी उल्टी सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ भी प्रेस नोट लगा रहे हैं। लेकिन इनका औरंगाबाद कुर्की समिति में इनकी अकाल पट्टी हो गई, ये निश्चित रूप से ये डिक्लेयर हो चुका है 14 यूनियन के मत से। लतीफ़ साहब, असल में देखने में ये भी आया है कि आरटीओ ऑफिसर, ये बड़े बड़े जो रोडों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, अगर रॉन्ग साइड में किसी होटल रही या अगर वो गलती से बोलो या फिर थोड़ी 100 फीट की दूरी पे अगर जा रहा तो फ़ोटो खींच के उसको भेज दे दिया। अब उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी पेनल्टी कितनी आ रही है बोल के। अब कुछ कोई ऐसी शिकायतें भी आ रही कि ज़बरदस्ती की चलती गाड़ी की फ़ोटो खींच के डाल दे रही। ये आपका सवाल एकदम जायज़ है। औरंगाबाद शहर के अंदर वातुक शाखा के कुछ पुलिस वाले हैं जो अपना टाइम बचाने के लिए मोबाइल का मार्फत से फ़ोटो खींच के रखते हैं, जैसा उन्हें वक्त मिलता है उसको अपलोड करते हैं। लेकिन वो अपलोड करने के बाद में एक रिक्शा चालक जो 200 रुपये रोज़ कमाता है उसका कितना नुकसान हो रहा है ये उनको पता नहीं है। तो उसके लिए हमने और महाराष्ट्र के डीजी साहब को मेल किए, फैक्स किए, उसके बाद में हमने उनको कंटिन्यू एसएमएस किए। तो उसके बाद में आपके मीडिया के मार्फत से एक वीडियो आया है, क्या प्रोवाइड मोबाइल इस्तेमाल पुलिस कर्मचारी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे जो चालन इनका ने मशीन है उसके हिसाब से करेंगे। देखने में ये भी आता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है तो कुछ पुलिस वाले कहते हैं कि पुलिस फ़ोटो लेता और अपने हिसाब से जो है तो पोस्टिंग के लिए कई गरीबों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। बिल्कुल इन लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई गरीब लोग उसके अंदर परेशान है, इनके अधिकारी से मिलने को गए तो इनके अधिकारी कभी रक्षा ड्रॉवर की साइड नहीं लेंगे। हमने अधिकारी से मिलने की कोशिश की है, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन इनके तरफ से हमको कोई रिस्पॉन्स आज तक मिला नहीं है कि इनकी शिकायत लेने के बाद में ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और रक्षा जो है तो लतीफ़ साहब औरंगाबाद की एक शान है कि बाहर के जो पर्यटक आते हैं ख़ास तौर से प्रायोरिटी जो है तो अहमियत जो है तो रिक्शे को देते, क्योंकि रिक्शे से एंजॉयमेंट हो जाता, कहीं पे उतर सकते कहीं पे चढ़ सकते। लेकिन देखने में ये आता है कि कुछ रिक्शे ड्राइवर्स वालों को पुलिस वाले सताते। इस तरह की रिक्शा ड्राइवर्स की तरफ से हमको कंप्लेन आई हुई है कि भाई जो पर्यटक रहते हैं रिक्शे में बैठते, लेकिन कुछ पुलिस वालों से तू मैं होती है या फिर पर्यटक उतर के चल जाते। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। औरंगाबाद का ऐतिहासिक शहर, जो औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर है, उसका सबसे पहला ट्रांसपोर्ट सेवा रक्षा है। जो औरंगाबाद में टूरिस्ट आते हैं, वो टूरिस्ट आने के बाद में पुलिस वाले या रक्षा चालक के बीच में तू मैं देख के वो मैसेज एकदम गलत जाता है और उसका जो है तो औरंगाबाद का नाम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खराब होता है। हम उस चीज़ के खिलाफ है कि हमको सही ढंग से गाइडेंस करना चाहिए, हमारी भी साइड सुनना चाहिए। हम उसके खिलाफ है कि जो पुलिस वाला जो टूरिस्ट के सामने हम लोगों की बेइज्जती करता है, जो भी है ये आपको बेहतर मालूम है। अच्छा सर, अब आखिरी जो है 15, 16, 17 के बाद आपका एक्शन क्या रहने वाला है, अगला कदम? हाँ, 16 के बाद में हमको कभी न्याय नहीं मिलता है तो हम औरंगाबाद नहीं, हम पूरे महाराष्ट्र का चक्का जाम करने की तैयारी में है। पूरा महाराष्ट्र बंद करने की तैयारी में। कभी 16 के पहले लास्ट लिमिट गाइडलाइंस दी हुई है 16 के बाद में कभी हमको 16 तक न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरा महाराष्ट्र बंद करेंगे और जो भी उसके अंदर होता है उसकी सब जिम्मेदारी औरंगाबाद का आरटीओ, औरंगाबाद की पुलिस और औरंगाबाद का जिला कलेक्टर के ऊपर आएंगी। और ये सरकार को ये बताना चाहते हैं अब रक्षा वाला कमज़ोर नहीं है, रक्षा वाला एक ताकत बन के खड़े हुआ है और ये ताकत क्या है आपको 16 के बाद में हम प्रैक्टिकल करके दिखाने की तैयारी में है।
आप जैसा कि बता रहे हैं कि महाराष्ट्र चक्का जाम की हम तैयारी करेंगे, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो आपको पार्टियों का सपोर्ट है कि आप जो इतना स्ट्रॉन्ग दावा कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं आप? सबसे पहली बात है कि आज तक जितनी भी पार्टियां हैं ये सिर्फ यूज़ करे और चले गए। आज भी हमको औरंगाबाद शहर से बहुत सारे हैं जो पार्टी के ऑफर है, जैसा हमारे सलीम खामगांवकर शिवसेना से, हमारे जावेद भाई राष्ट्रवादी से, हमारे इमरान पठान राष्ट्रवादी से, इन लोगों ने पक्ष को साइड में रखकर डायरेक्टली हम लोगों को ज्वाइन किए, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं रक्षा वालों के साथ में कहीं ना कहीं न्याय देना चाहिए। तो ये लोगों ने पक्ष को साइड में रखे। यहाँ 16 तारीख को जो बंद है, बंद के अंदर हम लोगों ने जो है अपंग लोगों के लिए, हॉस्पिटल के लिए और जो एयरपोर्ट या ट्रेन के जो मसले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनको एक सेवा देने का निर्णय लिए है। पूरे मीटिंग में ये फाइनल हो चुका है। हमारी कुछ गाड़ियाँ जो हमारे बैनर के नीचे फ्री सेवा देने का काम चालू रखेंगी। फ्री सेवा बंद, कोई चार्जेस नहीं रहेगा, लेकिन काम उतना ज़रूरी होना चाहिए जिससे उनको फ्री सेवा का लाभ मिले। आपका नाम, आपकी पोस्ट बताइए। मेरा नाम है शेख लतीफ़, मैं औरंगाबाद संयुक्त कृति समिति शहर अध्यक्ष। एनसीपी के हमारे साथ मौजूद है जावेद साहब, जैसा कि औरंगाबाद संघर्ष कृति समिति को पाटुंबा दिए है हमारे सलीम साहब ने, तो आपकी तरफ से क्या पाटुंबा है, कैसा है? पाठिंबा तो गरीबों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी हुई है। पार्टी उसके वास्ते हमारी सेवा के लिए ही है, और जो रिक्शा वालों की जो समस्या है उनको एक अलग नज़रिए से प्रशासन ने देखना चाहिए उनको। जैसा कि अब जैसा रिक्शा वाले को घर में फैमिली है, बाल बच्चे हैं, माँ है, बहन है, अब उनको एक कम उम्र का भी आदमी है, इधर आ रहे, ये साइड में ला रहे, ये कर रहे, ये लैंग्वेज जो है कुछ लोगों के अधिकारियों को ऐसी जो होती है वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत तकलीफ होती है। वो कम से कम उनको भी मान सम्मान है, वो भी इंसान है, उनको भी वही तरीके से बेब होना चाहिए जैसा कि दूसरे लोगों की होता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने वाले लोगों के साथ में होना। अब रही बात उसके अंदर गलती निकालने की, दूसरा प्रशासन की, इसकी उसकी हमको गलती निकालते बैठना नहीं है। इनकी जो समस्या है, समस्या का समाधान होना ज़रूरी है। ऐसा किसी को हमको जैसा आरटीओ का है, इनका जो इशू है, इशू बोले तो उनका इशू आज इनकी गाड़ियों के ऊपर 80% लोन बैंक को देना है, टैक्सेस दुनिया भर के है, दुनिया भर का। तो अब उनकी जो थोड़ी बहुत जो समस्याओं को कौन देखेगा, उनको देखने वाला कौन है? उनको देखना ही सही इंसानियत है, और वो अगर उस हिसाब से काम करते हैं प्रशासन या आरटीओ या पीआई लोग, जो भी अधिकारी लोग हैं वो, तो एक अच्छी बात होगी। और इसके अंदर हम इनको समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक हम उतरे हुए इनके समर्थन में। जैसा कि साहब अभी आप कह रहे थे कि जो पुलिस वालों की जो ट्यूनिंग ज़बान रहती है, देखने में आया था काफ़ी शिकायत हमारे पास भी आती है कि अगर एक सामान्य घर से अगर कोई रहा तो कोई अपनी फैमिली के साथ जाता है, लेकिन पुलिस वाले कुछ गलती हो जाती सभी से, लेकिन कुछ जगह से ट्रैफिक पुलिस वाले हरितुई से बात करते हैं, उसकी एक फैमिली रहती है, एक रिस्पेक्ट रहती है। और दूसरी बात यह है कि उसी के अगर एक 4 व्हीलर गौरव श्रवण की अगर आती तो उससे रिस्पेक्ट से बात करते ये लोग। ये मेरे को सबसे पहले, आप खुद पत्रकार है, आपके भी कोई होंगे, तुम्हारे दिल की तमन्ना है क्या? ये पहले अधिकारियों ने भी और आपने भी और मैंने भी गौर करने की ज़रूरत है कि किसी को ड्राइवर बनाना बोल के, हर एक की तमन्ना ये है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनना, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना, मेरा बच्चा अच्छा मिलिट्री में जाना, जो 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 ऐसा है ऊँची पद की हर एक की तमन्ना है। अब उनकी किस्मत में गाड़ी चलाना है, मजबूरी है, क्योंकि फैमिली का पेट भरना है। उसका ख्याल रखते हुए अगर ये अधिकारियों ने थोड़ा इंसानियत मिली है तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ये गौर करे तो ये है, क्योंकि कैसा है, वो भी इंसान है और अपन भी इंसान है। हैसियत से मत देखो, इंसानियत से अच्छे से बात करो। हमारे साथ जावेद साहब के थे, जावेद साहब कह रहे थे कि भले ही क्यों है किसी के सामने इज्जत रहो मत रहो, लेकिन एक जब फैमिली वाले अपने गाड़ी में जाते हैं
तो इनकी भी कुछ एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है। चाहे पुलिस वाले उनकी इज्जत करो मत करो, लेकिन जब एक परिवार अपने साथ रहता है तो कम से कम पुलिस का एक कर्तव्य बनता है कि एक आम नागरिक को भी इज्जत दी जाए, जिसकी वजह से होता यह है कि उसका एक परिवार रहता है, उसके घर वाले रहते हैं, उसकी बीवी रहता है, उसका एक बेटा रहता है, जिसकी वजह से अगर कुछ नियम अगर तोड़ता है तो पुलिस वाले का कर्तव्य बनता है कि अब उसको साइड में लेके अच्छे से बात करे। कि देखने में ये आता है कि जैसा कि औरंगाबाद संघर्ष स्मृति समिति वाले कह रहे हैं कि इज्जत देना इनका प्योरिटी अहमियत देना उनकी ज़रूरी है। मैं साजिद खान आपके सामने, कैमरा पर्सन सैयद साजिद के साथ, औरंगाबाद 20 अपडेट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें